मैं सुमित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत समाश्रित संविदा या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसका प्रावधान अध्याय 3 में किया गया है। यह सेक्शन 31 से लेकर 36 तक बताया गया है। सेक्शन 31 में बताया गया है समाश्रित संविदा की परिभाषा। सेक्शन 31 समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के समपार्श्विक किसी घटनाएं घटित होने या ना होने पर ही किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 31। सेक्शन 31 से सिविल जज 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताया समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से हम जानते हैं कि संविदा वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में परिभाषित किया गया है। वह संविदा जो ऐसी किसी संविदा के समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। एग्जाम्पल के लिए खा से का संविदा करता है कि यदि खा का घर जल जाए तो वह खा को 10,000 रुपये देगा। यह समाश्रित संविदा है। एक एग्जाम्पल इसमें इंश्योरेंस या बीमा भी है। जो बीमा भी है वो भी समाश्रित संविदा के अंतर्गत आता है, बीमा या इंश्योरेंस। सेक्शन 32 में आते हैं। सेक्शन 32 में बताया गया है ऐसी संविधान का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। इसमें बताया गया है जो सेक्शन 31 में बताया है कि किसी घटना के घटित होने या ना होने, 32 में बताया किसी घटना की घटित होने पर समाश्रित हो। सेक्शन याद करने का भी एक तरीका है इसमें। सेक्शन 32 में बताया जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। सेक्शन 32 में उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक कि यह घटना घटित ना हो गई हो। यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती है। यदि कोई घटना असंभव है तो वो वॉइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताया गया इसमें एग्ज़ाम्पल भी पूछे जाते हैं सिविल जज में, ADPO और नेट में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और LLB और LLM और आपके BLLB में भी संविदा अधिनियम दिया गया है। खा इसका एग्ज़ाम्पल है पहला। खा से क संविदा करता है कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह खा को घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक कि का के जीवन काल में ग मर न जाए। दूसरा एग्जाम्पल है खा से का संविदा करता है कि यदि ग ने जिससे घोड़ा बेचने की प्रस्थापना की गई है उसे खरीदने से इनकार कर दिया तो वह खा को वह घोड़ा विनिर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक कि ग के घोड़े से खरीदने से इनकार ना कर दे। तीसरा एग्जाम्पल का ये संविदा करता है कि जब ग से ख विवाह कर लेगा तो ख को क नियत धनराशि देगा। ख से विवाह हुए बिना ग मर जाती है, संविदा शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी संविदा। इसके बाद बताया गया सेक्शन 33 में आते हैं। इसमें उस संविदाओं का प्रवर्तन उसमें बताया गया उस संविधान का प्रवर्तन
जो किसी घटना के घटित ना होने पर समाश्रित हो। सेक्शन 33 में क्या बताया है? जो किसी घटना के घटित ना होने पर समाश्रित हो। उस समाश्रित संविदा का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटनाएं घटित ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना की घटित होने असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। एग्जाम्पल, क करार करता है कि अमुक पोत वापस ना आए तो वह खा को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है। तो किसी घटना के घटित ना होने पर समाश्रित हो। 33 हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 34 में। 34 में बताया गया है, जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। इस सेक्शन को याद रखने के लिए सेक्शन 34 में बताया गया है, किसी व्यक्ति का जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो, यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है वह इस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर करेगा तो वह घटना संभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर या उत्तरदायी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसे किया जाना असंभव कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क करार करता है कि यदि ग से ख विवाह करे तो वह ख को एक धनराशि देगा। घ से ग विवाह कर लेती है। अब ग से ख का विवाह असंभव समझा जाना चाहिए, यद्यपि यह संभव है कि घ की मृत्यु हो जाए और तत्पश्चात ख से ग विवाह कर ले। इसके बाद 35 में आते हैं। सेक्शन 35 इसमें बताया गया संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समासित हो, कब शून्य हो जाती हैं। जिसमें क्या बताया है कि संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समासित हो, कब शून्य हो जाती है। समासित संविदा जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, शून्य हो जाती है यदि उस अनिश्चित नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना ना घटित हुई हो या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। अगले पैरा में लिखा है कि विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित ना होने पर समासित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है समासित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, विधि द्वारा तब प्रवर्तित कराई जा सकेगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित ना हुई हो या नियत समय के अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों पैरा के हैं। क वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा और यदि उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाएगी। दोनों एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है ये।
इसके बाद अगला एग्जाम्पल, का वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौटे तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकेगा। इसके बाद सेक्शन 36 में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 36। असंभव घटनाओं पर समासित करार शून्य है। जो असंभव घटनाएं हैं उस पर समासित करार क्या होता है? शून्य है। इसके साथ वैसे 36 के साथ 50 सेक्शन 56 भी पढ़ते हैंगे। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 56 पढ़ेंगे। 36 में बताया गया असंभव घटनाओं पर समासित करार शून्य है। समासित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या ना करने के लिए हो, शून्य है या वॉइड है, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क करार करता है कि यदि 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह ख को 1000 रुपये देगा। करार शून्य है। कोई भी ऐसा करार नहीं किया जा सकता है। 2 सरल रेखाएं जिसमें किसी स्थान को घेर लें, इस प्रकार का कोई करार क्या है? असंभव है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, क करार करता है कि यदि ख की पुत्री ग से ख विवाह कर ले तो वह ख को 1000 रुपये देगा। करार के समय ग मर चुकी थी। करार शून्य है, तो असंभव घटना हो गई है। तो ये पहले से इस प्रकार का करार क्या है? शून्य हो जाता है। धन्यवाद।